पहले आप इस क्लिप को देखिए और इसमें इन लोगों की बड़े चार कदम असली नहीं चेहरा चले देखिए। और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। अब आपने देख लिया कि इस बंदे को सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोलने में, हिंदुत्व के बारे में उल्टा सीधा बोलने में ना शर्म आ रही है, ना डर लग रहा है। और ये कमज़ोरी इनकी नहीं, हमारी है। हम हिंदुओं की कमी है, हम सनातनियों की कमी है कि ये जो चाहे, जैसी चाहे, जहाँ बकवास चाहे, जैसी चाहे वो बोल देते हैं और इन्हें कोई उसका परिणाम नहीं मिलता, तो इसलिए इनका मुंह खुल जाता है। इतनी हिम्मत इनकी और किसी के बारे में कुछ कहने की नहीं है। ये हिम्मत सिर्फ हमने दे रखी है। हम में ही कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये इतने बोल जाते हैं, वरना ये किसी और धर्म के होते या और धर्म के बारे में बोल रहे होते तो इनके यहाँ इसी मंच पे इसके मुंह पे 5 से थप्पड़ लगते और इसके सारे दांत बाहर निकाल दिए जाते। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये साफ लगता है कि इन लोगों की लड़ाई मोदी से या योगी से नहीं है। इन लोगों की लड़ाई सनातन से है, हमसे है, हिंदुत्व से है, हमसे है। इन्हें मोदी को या योगी को नहीं मिटाना, इन्हें हिंदुत्व को मिटाना है, हमको मिटाना है। और तुम कबूतरों की तरह नज़र मिला के आंख बंद करके ये सोचो कि तुम सही हो, तुम्हें सब पता है, ऐसा नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें सही बात, ये इनके साफ साफ बोलने से इनकी बेइज्जती तुम्हें फील ही नहीं हो रही है। ये सब सरेआम खुलेआम इनके नेता, इनके सारे पक्ष विपक्ष के सारे लीडर सरेआम हिंदुत्व की बेइज्जती कर रहे हैं। संसद में खड़े होकर राहुल कुछ भी कह रहा है। इसके सारे खानदान को यही आदत थी, इन्होंने यही काम किया हमेशा से। इनके हर काम में मकसद हिंदुत्व को झुकाना ही था। इन्होंने अगर कुछ भी किया तो सिर्फ मकसद हिंदुओं को झुकाने के लिए किया था। आप इनकी हिस्ट्री उठा लीजिए और इनकी क्या, ये सारे विपक्ष की, आप लालू की उठा लीजिए, आप अखिलेश की उठा लीजिए, मुलायम की उठा लीजिए, माया और तुम ममता की उठा लीजिए। जितने भी आप इन लोगों के नेताओं की हिस्ट्रियाँ उठाएंगे, ये सब हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदुत्व को ख़त्म करने की कोशिश में अपने सारे काम कर रहे हैं। आपको आज नहीं तो कल इसके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर उठाना पड़ेगा। हम भी बर्दाश्त अब नहीं करेंगे ऐसे किसी नेता की बकवास को। हम उस धर्म की पूरी इज्जत करेंगे जो दूसरे धर्मों को बराबर मानता होगा और उनको सम्मान देगा, जियो और जीने दो की पॉलिसी पर विश्वास करता होगा। और जो धर्म ये सोचता है कि हम बड़े हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमारा ही सब कुछ है, तो और कोई कुछ नहीं है, 10 रुपये भी दान देते हुए ये देखता हो कि ये किस धर्म का है, किसी को खाना खिलाने के से पहले ये जान लेना चाहता हो कि किसको खाना खिला रहा हूँ। हमारे मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारों में लंगर बांटते टाइम किसी का धर्म नहीं जाना जाता, सबको बराबर खाना